जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पूरा उपस्थित हैं नए जोश और नए उमंग के साथ। आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज जो बताने वाले हैं खासकर बिहार के लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता होगा, और जो भी अदर स्टेट के लोग हैं शायद उनको नहीं पता है तो वो जान ले। बिहार का भी अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसमें एक महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कभी आज से 35 साल पहले यह पुल बना था 1982 ईस्वी में। और इस पुल का इतिहास ये है कि कभी यह देश का सबसे लंबा पुल था। देश का सबसे लंबा पुल कहने का तात्पर्य हुआ किसी नदी पर बना हुआ सबसे लंबा पुल था, लेकिन वही देश का अभी दूसरा सबसे बड़ा स्टील पुल है। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो खासकर बिहार के जो निवासी हैं उनको पता होगा इस पर कितना बड़ा जाम लगता था। पहले जब आप पटना से वैशाली की तरफ बढ़ते हैं, यानी उत्तर बिहार की तरफ बढ़ते हैं, या वैशाली यानी कि हाजीपुर से जब पटना की तरफ आते हैं, तब देखने को मिलता था महाजाम। ऐसा जाम लगता था कि कभी कभी शादियां तक कैंसिल हो जाती थी, ये हालत था। तो जिसके कारण सरकार आज से 5 साल पहले इसके बारे में सोचा कि इस पुल का फिर से नवनिर्माण किया जाए। उसी संदर्भ में पहले हम ये जानना चाहेंगे कि महात्मा गांधी सेतु जो अभी जो उद्घाटन हुआ आज जो उद्घाटन हुआ है, जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मिलके इनका उद्घाटन किया। वो भी इसके पूर्वी हिस्से का। इसमें 2 पार्ट है, इस पुल में 2 हिस्सा है, ठीक है। एक है जाने वाला, एक है आने वाला। तो इसी में पूर्वी हिस्से का उद्घाटन किया गया। सबसे पहले इसमें जानते हैं इस पुल का जो नया पुल बना है इसका खासियत क्या है, ठीक है। यह जो नया पुल बना है यह देश का दूसरा सबसे लंबा पुल है, जिसमें लगी स्टील प्लेट को कसने के लिए 24,536 नट का इस्तेमाल किया गया है। यह देश का, आप देख सकते हैं देश का क्या है, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टील पुल है। कौन सा पुल है? स्टील। ये भी एक जीके हो गया, स्टील पुल है। और आज से 35 साल पहले ये क्या था? देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्रिज था गंगा नदी पर, लेकिन अब दूसरा हो गया, वो भी स्टील पुल में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पुल को 46 पिलर का बेस दिया गया है। हर पार्ट की अलग अलग रिपेयरिंग हो सकती है, ठीक है। आप समझ गए, देश का दूसरा सबसे लंबा पुल है और इस पुल में लगी स्टील प्लेट को कसने के लिए इतना का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। और इसमें क्या क्या खासियत है? सॉकर के बजाय बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया। क्यों? चूँकि ख़राब होने पर इसको आसानी से बदला जा सके। देखिए कितना फीचर्स है। इतना ही नहीं, ऊपर का जो स्टील है, स्क्रीन पर दिखता होगा पुल कैसा बना है। ऊपर स्टील का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, पुल के ऊपर में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जो पुल का जो लोड है उसको कम करेगा, पुल के लोड को कम करेगा, ठीक है, कम करेगा। देखिए क्या इंजीनियरिंग का यहाँ पर आपको दिखेगा। और उसके बाद साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए 3.75 मीटर का चौड़ा फुटपाथ भी बनाया गया है, ठीक है। अब चलते हैं इसके जो पुल बना है इसका इतिहास क्या रहा है, इसके सेफ्टी फीचर्स क्या है, उस पर चलते हैं। आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिखेगा इसके सेफ्टी फीचर्स क्या है। अब चलते हैं, ये जो महात्मा गांधी सेतु पुल जो बना है, स्टील पुल है। ये कौन सा पुल है? स्टील का बना हुआ पुल है, जान लीजिए पहले। इस पुल पर जो रोड सेफ्टी यानी दुर्घटना न हो, दुर्घटना कम हो, उसके भी इंतजाम किए गए। क्या क्या इंतजाम किए गए? 5.7 किलोमीटर पुल पर जगह जगह सेफ्टी इंडिकेटर लगाया गया। इंडिकेटर लगाया गया है कि यह पता चले कि पुल इसके, जैसे कहते हैं ये पुल है, जैसे मान लीजिए इंडिकेटर समझते हैं ना, यहाँ इंडिकेटर लगा दिया गया है कि पुल यहाँ ख़त्म होता है, यानी इसी के बीच में चलना है आपको। तो सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया, जिसमें इंडिकेटर लगाया गया है। आपको यहाँ से ये पता लगा पुल की लंबाई लगभग कितना है? 5.7 किलोमीटर लंबा पुल बना है, यहाँ से यही पता लग गया। दूसरा, 24 घंटे लाइट की व्यवस्था की गई है। बिजली नहीं होने पर सोलर लाइट का भी व्यवस्था किया गया है। साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए अलग से व्यवस्था है, उसके लिए फुटपाथ बनाया गया है, यानी एक चौड़ा पथ बनाया गया। कितना का? 3.75 मीटर चौड़ा पथ है, अलग से बनाया गया है। और इतना ही नहीं, सड़क पर गिट्टी के पंच से गाड़ी नहीं होगी स्लिप। कहने का तात्पर्य हुआ, जो भी बिहार का निवासी होंगे, पटना के खासकर जो आते जाते होंगे पुल पे, तो देखते होंगे जो ये पुल बना है
ठीक है। पिच, इसमें जो पिच किया गया देखिएगा, बीच बीच में गिट्टी दिया हुआ है, कंक्रीट डाला हुआ है, उठा हुआ गिट्टी, जिससे क्या होगा जब इस पर बाइक चलेगा तो स्लिप नहीं होगा। देखिए कितना ध्यान दिया गया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा को लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है। कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते, नहीं तो आपका चालान कट जाएगा। ठीक है, ये आपका सेफ्टी जो फीचर्स है वो बताए हैं। साथ में आपको ये भी बता दें, इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। इतना पुराना कि आप 1982 में जब इसका उद्घाटन किया गया था तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनका मतलब इस पुल का उद्घाटन किए थे। ठीक है, अब चलते हैं इनके इतिहास पे। अब चलते हैं महात्मा गांधी सेतु का इतिहास। इसका इतिहास क्या है? महात्मा गांधी सेतु 35 साल तक देश का सबसे लंबा पुल रहा है। 35 साल तक पहले देश का सबसे लंबा पुल था, लेकिन अब देश का दूसरा सबसे लंबा स्टील पुल है। कौन सा पुल है? दूसरा सबसे लंबा स्टील पुल। उसके बाद इतना ही नहीं, पहली बार 7.5 साल में यह पुल बना था। 35 साल पहले ये जो पुल का जो निर्माण किया गया था उसको 7.5 साल लगा था, लेकिन अब 5 साल में यह जो स्टील ब्रिज है, स्टील का जो बना हुआ ब्रिज है वो बनकर तैयार हुआ है। अब कितना साल लगा? 5 साल। इतना ही नहीं, मई 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। और देखिए उस समय का मतलब क्या था कि जिस गाड़ी पर जो इंदिरा गांधी चढ़ती थी, एम्बेसडर कार था, तो उसको गंगा नदी भाई पुल तो बना हुआ था लेकिन फिर भी पुल पे नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि उनके कार को नदी के यानी कि गंगा नदी में स्टीमर पर इस पार से उस पार लाया गया। चूँकि उद्घाटन होगा तभी तो वो उस पर चलेगी, लेकिन उनको नहीं चलने दिया गया था। मतलब उनके जो एम्बेसडर कार था उसको पहले गंगा नदी पार करके लाया गया स्टीमर के माध्यम से। जब उद्घाटन हो गया तब वो पटना से वैशाली गई थी उस रोड पे। ठीक है, देखिए कितना विचित्र कहानी है। आप चाहते तो उस पर भी आ सकती थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, यही इसका इतिहास था जो आपको जानना चाहिए था, चूँकि आप बिहार के निवासी हैं। और ये जीके भी है, ये जीके भी हो गया कि दूसरा सबसे लंबा स्टील पुल कहाँ है भारत में, तो भाई पटना में है। और सबसे पहले यह देश का सबसे लंबा पुल था, लेकिन अब नहीं है, अब दूसरा सबसे लंबा स्टील पुल है। ये जीके भी हो गया। यह पुल सबसे पहले कब बना था? तो 1982 में बना था। तो ये वीडियो लाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को कुछ, चूँकि आप जब बिहार के निवासी हैं तो जानना भी चाहिए। अगर आप लोग इस देश में रहते हैं तो बिहार राज्य में एक ऐसा पुल है, उसको तो जानना ही चाहिए था। इसीलिए मैं वीडियो लाया, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं टॉपिक से हट के वीडियो लाया था। आप लोग इसको पसंद कीजिए और अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।